हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोस्तों क्या करने वाले हैं, हाँ हल करने वाले दोस्तों। इसका दोस्तों हल करने से दोस्तों क्या करना, दिखाई दोस्तों चैनल पर नया चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर दोस्तों। कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। चलिए दोस्तों क्या करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या करने वाले हल करने वाले हैं। जैसे दोस्तों पता हो चैप्टर का क्या दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका है आयतन और क्या चैप्टर का नाम है। इसमें दोस्तों इसका दोस्तों क्या करें, प्रश्नावली 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 दोस्तों हमारे पास है कि 11.1 क्या दोस्तों, प्रश्नावली 11.1 को दोस्तों करेंगे, इसे हम क्या दोस्तों हल करेंगे। प्रश्नावली इसका दोस्तों 11.1 को प्रश्नावली इसका हल करेंगे 11. दोस्तों क्या करेंगे हल करना लिखना 11.1 हमारे दिया दोस्तों। इसमें दोस्तों पूरे दोस्तों प्रश्न करेंगे दोस्तों, इसी प्रश्न अभ्यास इसी वीडियो में का पूरा इसे हल करने का कोशिश करें दोस्तों, पूरा हम करेंगे इतना। हाँ दोस्तों, प्रश्नावली हल करें इसमें दोस्तों हमारे पास क्या है, कुछ फार्मूले दिखाते हैं हम जान। जैसे दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 है दोस्तों, कि दोस्तों इसी आपको दोस्तों फॉर्मूला जब तक नहीं पता रहेगा दोस्तों तब तक क्या होगा, प्रश्नावली दोस्तों हल नहीं कर पाएंगे। देखना नंबर 1 फॉर्मूला दोस्तों दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों पाई आर एल। इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास पाई आर एल। क्या था दोस्तों फार्मूला, पाई आर एल हमारे पास का फॉर्मूला होता है। नंबर 1 क्या दोस्तों फॉर्मूला होगा। नंबर 2 दोस्तों इसमें फॉर्मूला काम करता है कि शंकु का संपूर्ण करें फिर कुल करें, संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। क्या दोस्तों, पाई आर प्लस एल का दोस्तों हमारे पास ये फार्मूला होते हैं। अगला नंबर 3 फार्मूला दोस्तों, यदि हम पे दोस्तों कोई दोस्तों त्रिज्या दिया, ऊंचाई दिया हो तो उससे पूछ रहा है दोस्तों तिर्यक ऊंचाई, तो उसका दोस्तों तिर्यक ऊंचाई, उसके लिए फार्मूला दोस्तों कि एल बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये दोस्तों हमारे पास तीनों फार्मूले हैं। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, शंकु दोस्तों, शंकु आप दोस्तों लेते हैं कि शंकु ऐसे बनता है, ये कुछ दोस्तों शंकु आपको पता होगा कि ये ऐसे, ये कुछ शंकु कैसे बनता है, ऐसे बनता है। और दोस्तों यहाँ से आधा जो लंबाई होता है उसे हम यल कहते हैं। इसका दोस्तों हम यल कहते हैं। एल मतलब क्या दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई। और जो यहाँ से यहाँ दोस्तों क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई होता है। क्या दोस्तों हमारे पास ये ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, ये होता है। और यहाँ से दोस्तों क्या होता है, त्रिज्या होता है आर। क्या दोस्तों, त्रिज्या होता है आर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों करते हैं प्रश्नावली हल कर दोस्तों। इसका प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर हम 1 हल करते हैं। तो एक क्या दिया दोस्तों हमारे पास दिया है कि क्वेश्चन में है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 10 सेमी, इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन हम जो पहले दिया दोस्तों उसमें देखते हैं। हमें पास दिया दोस्तों व्यास डी बराबर 10.5 सेमी, व्यास कितना है 10.5 सेमी। अब आपको पता होगा कि जो आर होता है दोस्तों डी बाई टू क्या होता है, आधा होता है। ये जितना व्यास होता है उसका क्या होता है, आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। देखना 10.5/2, इसको दोस्तों भाग दें कितना है हमारे पास आएगा, इतना सेमी छोड़िए, इसी दोस्तों क्या छोड़िए, इसी पर भाग मत दीजिए। और बात जाए दोस्तों कि तिर्यक ऊंचाई में इसका दोस्तों होता है यल बराबर कितना है दोस्तों, 10 सेमी। कितना है दोस्तों, 10 सेमी। कितना है दोस्तों, 10 सेमी। हमसे पूछा है दोस्तों कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका लिखना है दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, शंकु का। इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला दोस्तों होता है हमारे पास पाई आर एल। क्या फॉर्मूला दोस्तों, पाई आर एल। पाई मान कितना दोस्तों 22/7 इंटू आर मान कितना दोस्तों, देखना 10.5/2 इंटू यल का मान कितना दोस्तों 10 है। यल का मान कितना है 10। इसी को दोस्तों हम करके हल करते हैं। उसके बाद जो हल करेंगे दोस्तों क्या हमारा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखना 7 कम 7 5, इसे दोस्तों ये 7 से काटेंगे कितना दोस्तों, 7 एकम में 7 और दशमलव हो जाएगा दोस्तों 7×5 = 35। क्या दोस्तों 7×5 = 35, 13.5
क्या दोस्तों, 1.3, 1.3, 7×5 = 35 हो जाएगा। कि दोस्तों 7 5 थे, हाँ 3, यहाँ दोस्तों, यहाँ दोस्तों 7 एकम में 7 हो गया, उसके बाद दशमलव है दोस्तों, और कितना था, 3 3 5 5 7×5 = दोस्तों 5 आएगा, एक था दोस्तों 5 है, कितना दोस्तों 5, यानी कि 1.5 हमारे पास बचा क्या दोस्तों, काटेंगे तो 5, यानी कि दोस्तों हमारे पास 2 22 गुणे 1.5 गुणे 5, इन सब दोस्तों सब गुणा कराएंगे, इन सब दोस्तों सबका क्या करेंगे हम, गुणा कराएंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 165 सेमी क्यूब। कितना आएगा दोस्तों फ्रेंड्स, आंसर कितना आएगा हमारे पास, 165 सेमी क्यूब। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं दोस्तों, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या की ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 में है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है 2, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 2 है हमारे पास, दिया है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या है दोस्तों हमारे पास एल, त्रिभुज किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से, यल बराबर कितना दिया है 21 मीटर, और दिया है आधार का व्यास, व्यास में तो दोस्तों डी होता है, डी कितना दिया दोस्तों 24 मीटर, सेमी सॉरी सकते हैं मीटर दिया है, क्या दिया दोस्तों मीटर दिया है। अब जो 24 मीटर दिया है दोस्तों, अभी हमें पता है कि जो आर्क मान होता है दोस्तों डी का आधा होता है, डी कितना है दोस्तों 24/2, कितना दोस्तों इसे काटेंगे तो 12 मीटर आ जाए, कितना दोस्तों 12 मीटर, कितना फाइनल आंसर कितना दोस्तों 12 मीटर। क्या है दोस्तों हमारे पास, ये दोस्तों रेडियस आ गया। अब चाहिए दोस्तों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे दोस्तों शंकु, लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल होता है। देखना पाई का मान दोस्तों 22/7, आर का मान दोस्तों देखना, आर का मान कितना है 12 है, गुणे ब्रैकेट करेक्शन दोस्तों आर प्लस 12 प्लस एल कितना दोस्तों 21, इसको दोस्तों हल कर देना, 22/7 गुणे 12 ब्रैकेट में देखना 2 1 3 33 हो जाएगा, कितना दोस्तों 33। अब दोस्तों क्या करना, इन सब दोस्तों तो 12 दूना के 24 की 4, 12 दूना के 24 और 1 24 तो 26, 264/7 गुणे 33, 264/7 गुणे 64। अब दोस्तों आप सब क्या करेंगे कि इन सब दोस्तों इसका दोस्तों क्या करेंगे, अब गुणा करके दोस्तों भाग देंगे दोस्तों, हमारे पास कितना सारा है दोस्तों, इसका दोस्तों अब गुणा करना दोस्तों, गुणा करने के बाद क्या है दोस्तों, आप सिंपल सा भाग दे देना, भाग देने के बाद कितना है दोस्तों हमारे पास, जो फाइनली हमारे पास आंसर है दोस्तों वो 12 दोस्तों 1244.57 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। क्या दोस्तों फाइनली हमारे पास आंसर क्या दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कि 1244.57 का जो हमारे पास ये आंसर फाइनली आ जाएगा। क्या दोस्तों ये हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होगा, हल हो गया। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन हमारे पास 3 है दोस्तों, दिया है क्वेश्चन नंबर 3, देखना क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है। कितना दोस्तों, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दोस्तों 308 सेमी स्क्वायर, 308 सेमी स्क्वायर, इसकी त्रिज्या को चाहिए, त्रिज्या क्या दोस्तों यल से प्रदेश करते हैं, एल पृष्ठ यल कितना दोस्तों दिया है हमारे पास 14 सेमी। तो नंबर 1 क्वेश्चन पूछा दोस्तों आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर, क्वेश्चन नंबर, और नंबर 2 क्वेश्चन पूछा दोस्तों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है दोस्तों, ये भी हम क्या करना है, ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों क्या करें, नंबर 1 हल करते हैं। नंबर क्या दोस्तों, आधार त्रिज्या कैसे निकलेगा दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पर वक्र शंकु का दोस्तों लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या दोस्तों हमारे पास कि पाई आर एल, क्या दोस्तों पाई आर एल होता है
इसका वक्र पृष्ठ कितना दिया है 308 है, कितना है 308 बराबर पाई का मान दोस्तों 22/7, आर का मान दोस्तों ज्ञात करना है, इंटू यल का मान कितना दोस्तों 14 है, 7 कम 7 7 दूना के 14, 7 कम 7 7 दूना के 14 देना 22 एकम में 22 देना, इसी कारण दोस्तों 22 एकम में 22 और 22 चौके 88, 22 चौके दूसरा जाएगा 88, इसी काटेंगे दोस्तों 7 आ जाएगा। आर का मान कितना दोस्तों हमारे पास आ गया 7 सेमी, आर का मान कितना दोस्तों हमारे पास 7 सेमी, काटने पीटी में आर का मान कितना दोस्तों 7 सेमी आ गया, आर का मान कितना दोस्तों हमारे पास 7 सेमी आ गया। इसका कहते हैं सेकंड हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पर शंकु का कुल पृष्ठ पर क्या कहते हैं दोस्तों, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय, शंकु कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला दोस्तों होता है हमारे पास कि पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल का तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है। देखना पाई का मान दोस्तों 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, ब्रैकेट दोस्तों 7 प्लस यल का मान कितना था 14 था, कितना दोस्तों 14 था। देखना इसे दोस्तों 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 22 गुणे 14 और 7 कितना 21 हो जाएगा, 14 7 21, इन दोनों 21 में दोस्तों 42 को 2 हाथ में आए, यहाँ 21 गुना 42 को 2 हाथ में आए 4, 21 गुना को 42 और 4 दोस्तों 45, 552 सेमी स्क्वायर, 552 सेमी स्क्वायर क्या दोस्तों हमारे पास ये फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या दोस्तों हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, दोस्तों आपको समझ में आ गया दोस्तों। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, क्या दोस्तों ऊंचा कितना दोस्तों 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेमी है, आधार की त्रिज्या दोस्तों आर वर्ग दोस्तों हमारे पास है 24 मीटर दिया है। ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 क्वेश्चन दोस्तों में क्या कहता है, नंबर 1 है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। और नंबर 2 क्वेश्चन दिया दोस्तों हमारे पास कि तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये है, तो क्या कहते हैं दोस्तों तंबू में लगे कैनवास की लागत में क्या करना है ज्ञात करना है, क्या कहते हैं दोस्तों तंबू में लगे कैनवास की लागत में क्या करना है ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें क्या करते हैं हल करते हैं, तंबू में लगे कैनवास की लागत। अब आपको पता होगा दोस्तों कि हम यहाँ दोस्तों क्या दिया है यल दिया, एच दिया और दोस्तों आर दिया, एच और दिया दोस्तों आर दिया है, ऐसा हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों आर का दोस्तों क्या करते हैं हम मान यल का मान निकाल सकते हैं। अब हम बड़े फॉर्म क्या दोस्तों हमारे पास कि अभी दूसरे फॉर्मूला पढ़ा है कि यल बराबर क्या होता है दोस्तों एल बराबर √r² प्लस h², तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए किसका दोस्तों तिर्यक ऊंचाई शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने के फॉर्मूला प्लस होता है एल बराबर r² प्लस h² होता है। देखना एल बराबर क्या जो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों एल बराबर √r का मतलब दोस्तों 24 का स्क्वायर प्लस h इसका मतलब दोस्तों 10 का स्क्वायर, h इसका मतलब दोस्तों 10 का स्क्वायर। और पता दोस्तों कि इसका दोस्तों √24 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना है 576 होता है, 576, 24 का कितना दोस्तों 576 और 10 का दोस्तों 100 होता है। इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों क्या दोस्तों हम जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे कितना हमारे पास आ जाएगा 576 और 600 जोड़ेंगे 100 जोड़ कितना 676 √676 हो गया। और इसे जब हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो कई वर्ग होता है दोस्तों 676 देखेंगे तो 26 का क्या तो वर्ग होता है 26 सेमी, ये वर्ग दोस्तों हमारे पास आ गया 26 सेमी। यल का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 26 सेमी आ गया यल का मान। अब जब यल का मान 26 सेमी हमारे पास आ गया तो हम निकालेंगे क्या दोस्तों यहाँ से तंबू की तिर्यक ऊंचाई। दोस्तों हमारे एक दोस्तों क्या वो आंसर आ गया, एक आंसर दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, ये दोस्तों पहले का क्या था आंसर, ये फाइनल दोस्तों क्या आ गया एक का आंसर आ गया। अब हमारे पास दिया दोस्तों कि इसका दोस्तों क्या करना है, तब नंबर 2 क्वेश्चन था दोस्तों हमारे पास पूछा था कि तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर की कैनवास की लागत 70 रुपये है तो याद करना दोस्तों कैनवास में लागत। अब कैनवास में लागत निकालने के लिए पहले क्या करें दोस्तों इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दोस्तों हमारा पाई आर एल होता है। पाई का मान दोस्तों 22/7, आर का मान दोस्तों आर का मान कितना दोस्तों 24 है इंटू यल का मान कितना दोस्तों 26 आया है, यल का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 26, कितना है 26। अब हमारे पास दिया दोस्तों कि कैनवास हमें दिया दोस्तों कैनवास
कैनवास की दर, कितना दोस्तों कैनवास की दर, कितना में दोस्तों कैनवास की दर। इसको दोस्तों इसी हम छोड़ दिए दोस्तों, इसका दोस्तों हम इसे पर छोड़ दिए। इसका दोस्तों क्या होगा, यहाँ सॉल्व चलते दोस्तों क्या है मीटर में, सब दोस्तों क्या मीटर में क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, अगर इतना मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ क्या दोस्तों हमें कैनवास की दर कितना दोस्तों 70 रुपये दिया है, 70 रुपये प्रति मीटर, प्रति मीटर स्क्वायर है, क्या प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमें दोस्तों चाहिए, हम लिखेंगे दोस्तों कि कैनवास, लिखेंगे कि दोस्तों कैनवास, या दोस्तों कैनवास लिखा दोस्तों कैनवास, क्या दोस्तों कैनवास, कैनवास की कीमत कितने दोस्तों करेंगे, कैनवास की कीमत, कैनवास की कीमत हमें चाहिए दोस्तों, कैनवास की कीमत बराबर कैनवास की कीमत, क्या दोस्तों कैनवास की कीमत चाहिए। अब कैनवास की कीमत कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम कहते हैं ना, हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं कि बराबर, देखना कुल हमारा कितना था दोस्तों 70 रुपये दोस्तों, 70 रुपये है, और जो है दोस्तों इसमें लाकर गुणा करते हैं किसका दोस्तों, जो ए इतना दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्या था दोस्तों इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना दोस्तों 22/7 गुणे 24 गुणे 26, 24 गुणे 70, इतना ये 7 उसको कितना 10 आ गया हमारे यहाँ पर। और सो इस हम क्या करेंगे गुणा करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 220 गुणे 24 गुणे 26, 24 गुणे 26। अब दोस्तों इन सब तीनों क्या करेंगे दोस्तों गुणा करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों इस हम तीनों को गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना फाइनल से जाएगा दोस्तों 13,700, 1,37,280 है कितना दोस्तों 1,37,280 कितना दोस्तों 1,37,280 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों हमारे पास यही फाइनल इसका आंसर है दोस्तों, कितना 1,37,280 रुपये का दोस्तों हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। किसका दोस्तों इसका सेकंड आंसर है दोस्तों, कैनवास में लगा कितना लगा था दोस्तों 1,37,280 रुपये का हमारे पास ये फाइनली आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं इसका दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारे पास क्या है 5, क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास 5 में दोस्तों देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम हल करते हैं दोस्तों। पेज थोड़ा सा दोस्तों बदल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेमी तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या दिया है, जो पहले हमें दिया दोस्तों उसे हम करते लिखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों सबसे पहले जो हमें दिया दोस्तों उसे हम करते लिख लेते हैं। लिखने से दोस्तों क्या थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सवाल क्या पूछा क्या हल करना है इतना। हमें ऊंचाई ये अच्छा कितना दोस्तों हमारा दिया है, ऊंचाई कितना दोस्तों 8 मीटर, और क्या दोस्तों हमारे पास दिया है इसकी त्रिज्या आर कितना दोस्तों दिया है 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू कितना चौड़ा है दोस्तों 3 मीटर का दोस्तों हमारे पास चौड़ाई दिया है। तब से उसका संभव ऊंचाई दिया दोस्तों, और क्या है हमारे पास आधार की त्रिज्या दे दिया है। तो यहाँ से क्या करते हैं हमारा काम है सबसे पहले यल का मान निकालना, क्या निकालना दोस्तों यल का मान, यल का मान कैसे निकाले दोस्तों √r² प्लस h², और अंडर रूट दोस्तों निकालेंगे आर कितना दोस्तों 6 का स्क्वायर प्लस इसका दोस्तों 8 का स्क्वायर, और इसका दोस्तों हल करना अंडर इसका 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 प्लस 8 का दोस्तों 64, इन दोनों जोड़ेंगे दोस्तों अंडर 100 हो जाएगा दोस्तों, और 100 का करोगे दोस्तों 10 होता है, कितना और होता है दोस्तों 10, यानी यल का मान कितना आप पास आ गया दोस्तों अपने पास, यल का मान 10 मीटर, यल का मान कितना दोस्तों अपने पास आ गया 10 मीटर आ गया। किसका मान दोस्तों यल का मान अपने पास कितना गया दोस्तों 10 मीटर आ गया। जब दोस्तों क्या गया 10 मीटर आ गया तो हमें चाहिए दोस्तों तिरपाल का क्षेत्रफल, क्या निकालें दोस्तों तिरपाल का क्षेत्रफल निकालते, क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिपाल क्षेत्रफल का दोस्तों πr/l, त्रिपाल क्षेत्रफल का दोस्तों हमारे पास πr/l, पाई का दोस्तों करा है 3.14 इंटू आर का मान कितना है दोस्तों 6 सेमी इंटू यल का मान कितना गया दोस्तों 10 सेमी, यल का मान कितना गया दोस्तों 10 सेमी। जब दोस्तों इन तीनों का आप क्या करेंगे गुणा करेंगे कितना हमारे पास आ जाएगा, गुणा करने पर 188.4 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करना है इन सबको दोस्तों क्या करना है आपको गुणा हल कर दोस्तों क्या करना हल करना है, इसका क्या दोस्तों आपको गुणा इन सबका करना है कर दोस्तों क्या करना हल करना है। हम दोस्तों आपको दोस्तों समय बचाएंगे दोस्तों क्या करेंगे हम डायरेक्ट सट जिसे कहते हैं जल्दी क्या दोस्तों गुणा हम कर लिया फिर दोस्तों कर देंगे दोस्तों, ठीक है। हम दोस्तों पहले से गुणा करके सब क्या करेंगे दोस्तों रखे हैं। अब हाँ 188.4 मीटर स्क्वायर सब क्या करेंगे सब गुणा कर लेना। अगला हमें कहते हैं तिरपाल की चौड़ाई पूछा दोस्तों, तिरपाल की चौड़ाई था तिरपाल की चौड़ाई हमें कितना चाहिए दोस्तों, तिरपाल चौड़ाई 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है। तो हमें चाहिए दोस्तों तिरपाल की लंबाई चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए तिरपाल की लंबाई
त्रिपाल की लंबाई कितना है दोस्तों, जो हमें त्रिपाल की क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल में दोस्तों क्या करते हैं हम त्रिपाल की चौड़ाई से भाग देते हैं, हमारे पास क्या दोस्तों त्रिपाल की लंबाई पता चल जाएगा। देखना त्रिपाल की चौड़ाई कितना, क्षेत्रफल कितना था 188.4 और त्रिपाल चौड़ाई कितना है 3। हम दोस्तों इस चीज़ में भाग दे कितना हमारे पास आ जाएगा ना कि 62.8 कितना 62.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, सॉरी मीटर आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि हमारे पास क्या लंबाई है, लंबाई किसमें दोस्तों मीटर में नापा जाता है। 62.8 आ जाएगा दोस्तों हमारे पास इतना लंबाई आ जाएगा। हमें चाहिए दोस्तों त्रिपाल लगा, दोस्तों हमें चाहिए अतिरिक्त त्रिपाल ना, हमें चाहिए दोस्तों त्रिपाल का कुल कितना लगा दोस्तों, हम यहाँ निकालते हैं ना अतिरिक्त त्रिपाल निकालते हैं, यहाँ कहते हैं त्रिपाल 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 लगा अतिरिक्त दोस्तों कितना, या फिर अतिरिक्त त्रिपाल कितने अतिरिक्त कह सकते हैं, अतिरिक्त अतिरिक्त दोस्तों इसके पीछे दोस्तों क्या होगा लगा, अतिरिक्त लगा त्रिपाल कितना दोस्तों हमारे पास है, अतिरिक्त कितना लगा त्रिपाल दोस्तों, कितना देखा 20 मीटर दिया है, 20 सेमी दिया है। ये दोस्तों सेमी क्या है दोस्तों मीटर में बदलेंगे दोस्तों, हम सबसे क्या करते हैं भाग देते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों सबसे भाग, ये 0 0 करे यहाँ 10 में भाग कितना दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर, 0 कितना है दोस्तों 2 मीटर हमारे पास क्या है दोस्तों अतिरिक्त त्रिपाल लग रहा है। अब जाए दोस्तों त्रिपाल की कुल लंबाई चाहिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे त्रिपाल 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 की कुल त्रिपाल की कुल लंबाई, त्रिपाल की कुल लंबाई जो खरीदी गई है, जो खरीदी गई है, जो कुल खरीदी गई। अच्छा कुल खरीदी कितना है दोस्तों त्रिपाल हमारे पास, पहले कितना खरीदा दोस्तों 62.8 था, उसका अब कितना लगा दोस्तों 0.2 इन दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हमारे पास 8 2 10 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 63 मीटर। कितना लगा दोस्तों हमारे पास 63 मीटर, कितना लगा दोस्तों हमारे पास 63 मीटर। ये क्या दोस्तों हमारे पास ये आंसर इसका होगा, किसका दोस्तों 63 मीटर का दोस्तों हमारे पास ये आंसर इसका हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर हम इसका दोस्तों 6 करते हैं, क्वेश्चन दोस्तों हम इसका करते हैं 6, क्वेश्चन कौन सा दोस्तों पास ये इसका हम 6 हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 6 दिया है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है, ये दोस्तों पेज पलट करते हैं दोस्तों, जो कि पेज पलट हमें क्या दोस्तों परेशानी, चलिए दोस्तों इसी में करते हैं, हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा दोस्तों एडजस्ट करेंगे दोस्तों, हो जाएगा इसी में करना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 हमारे पास है दोस्तों दिया है कि शंकु के आधार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 सेमी है, सॉरी 25 मीटर और 14 मीटर है, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति मीटर स्क्वायर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पैसा रुपया दिया हमें इसका दोस्तों ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना है दोस्तों हमारे पास दिया है 25 मीटर है, 25 मीटर क्या दोस्तों हमारे पास तिर्यक ऊंचाई, और क्या दोस्तों आधार का व्यास, व्यास कितना दोस्तों हमारे पास डी कितना दोस्तों 14 सेंटीमीटर है, 14 मीटर क्या दोस्तों हमारे पास दिया है डी वाई 14 मीटर। वैसे आर तो आर का दोस्तों डी बाई 2, डी मतलब दोस्तों 14/2, इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों 7 मीटर है, कितना दोस्तों रेडियस कितना है दोस्तों हमारे पास 7 मीटर, रेडियस कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अब जब हमारे पास रेडियस आ गया दोस्तों हम इससे क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, हम एच का मान निकाल सकते हैं, किसका मान दोस्तों एच का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक हम एच का मान निकाल पाएंगे दोस्तों तब तक हम प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे। देखना एच का क्या दोस्तों मान निकालते देखना, ये चला फॉर्मूला क्या दोस्तों हमारे पास देखना, एल वाला फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और एच स्क्वायर दोस्तों क्या जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर दोस्तों आर स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखना यल का वैल्यू कितना दोस्तों हमारे पास कितना, यल का वैल्यू कितना है 25 है, 25 के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दोस्तों 7 के स्क्वायर, सब बगल हल करते दोस्तों। देखना 25 के स्क्वायर का दोस्तों 625 माइनस 7 के स्क्वायर दोस्तों 49, 7 के स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 49 होगा। अगर एच स्क्वायर पर इन दोनों से घटाएंगे दोस्तों, इन दोनों से घटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कितना हमारे पास आ जाएगा कि घटाने कितना दोस्तों हमारे पास 576, 500 दोस्तों कितना जाएगा 76, घटाने दोस्तों कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। अब उसका घटाइएगा दोस्तों कितना आएगा 576। अब पता है कि इधर स्क्वायर से क्या था अंडर रूट चलता है 576, 576 का वर्ग होता है दोस्तों हमारे पास 500 जो 76 दोस्तों हमारे कितने वर्ग होता है 24 का वर्ग होता है, 24 मीटर आ जाएगा, ये इसका मान पता चल गया। अभी निकालिए दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका दोस्तों निकाला हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्या दोस्तों वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या कहते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। देखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्म क्या है पाई आर एल। अब देखना पाई आर एल, पाई क्या दोस्तों क्या करते हैं निकाल लेते हैं। देखना पाई आर क्या करते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं। पाई मान कितना दोस्तों 22/7, 22/7 कितना दोस्तों 22/7 गुणे आर कितना निकालें दोस्तों 7 सेमी गुणे यल कितना दोस्तों 25 सेमी। देखना इस 7 से 7 करेंगे दोस्तों 25 गुना के 50, 50 और 550 मीटर स्क्वायर। इसका क्या दोस्तों हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। क्या दोस्तों क्षेत्रफल आ गया 555 मीटर स्क्वायर। आगे दोस्तों क्या करना है देखिए आगे हमारा कह रहा है कि इसका सफेदी कराने का व्यय कितना। क्या दोस्तों सफेदी कराने का व्यय देखना कह रहा है कि 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय। क्या दोस्तों हम सफेदी कराने का व्यय लिखते हैं। देखिए दोस्तों सफेदी कराने की दर, सफेदी कराने की दर, सफेदी कराने की दर, सफेदी कराने की दर क्या होगा तो हमारा लिखेंगे कि कितना दोस्तों 2 बराबर 210 प्रति, इसका मतलब दोस्तों प्रति होता है प्रति 100 मीटर स्क्वायर, प्रति 100 मीटर स्क्वायर है। तो इससे हम क्या हल कैसे करेंगे देखना। तो हम कैसे हल करेंगे कि इसका 1 मीटर स्क्वायर कितना दोस्तों हमारा पास आया है 550 है और कितना का है दोस्तों 210 का कितना है दोस्तों 210/100, 210/100 जीरो जीरो कर जाएगा दोनों। और दोस्तों क्या इसका हम गुणा करते हैं 21 को दोस्तों क्या करें हम 21 गुणे 55 करेंगे दोस्तों कुल आ जाएगा आंसर दोस्तों 1155 दोस्तों आ जाएगा 55 रुपया लगेगा। इतना 1155 रुपया यानी 11,155 क्या होगा रुपया लगेगा किसको दोस्तों इसमें सफेदी कराने के व्यय में। कितना पैसा लगेगा दोस्तों 11,155 रुपया लगेगा। ये था क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास था ये 6 दोस्तों हल हो गया। अब क्वेश्चन दोस्तों क्या करते हैं 7 हल करते हैं। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन हमारे पास 7 है दोस्तों। इसका दोस्तों क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करते हैं दोस्तों वो हल करके हम दोस्तों क्या करते हैं हम अच्छे से क्या करते हैं बताते हैं। देखना क्वेश्चन 7 दोस्तों हमारे पास है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। क्या दोस्तों एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या मतलब क्या दोस्तों r बराबर 7 सेमी, आधार की त्रिज्या कितना है 7 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी। एच कितना दोस्तों हमारे दिया है एच बराबर 24 सेमी, एच बराबर 24 सेमी है। इस प्रकार के 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके दोस्तों 10 में क्या टोपी बनाए दोस्तों उसका क्या करना है आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या करना है दोस्तों ज्ञात करना है। क्या कहते हैं दोस्तों आवश्यक गत्ते का 10 टोपी आवश्यक गत्ते का क्या करना है दोस्तों क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फिर इसका हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं दोस्तों यहाँ से पहले यल का मान निकालते हैं। सबसे पहले किसका मान निकालते हैं दोस्तों यल का मान निकालते हैं। देखना यल का मान कैसे निकलता है दोस्तों हमारे पास यल वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों r² + h² करें दोस्तों r² + h² होता है। देखना यल हमारे पास r का मतलब दोस्तों अंडर r का मतलब कितना दोस्तों 7 का स्क्वायर प्लस h का मतलब दोस्तों 24 का स्क्वायर। इससे दोस्तों हम क्या करते हैं हल करते हैं। देखना 7×7 = 49 प्लस इसका 24 स्क्वायर कितना दोस्तों हमारे पास आ जाता है 24 स्क्वायर कितना दोस्तों 576 होता है। कितना दोस्तों 576 इन दोनों जोड़ेंगे दोस्तों कितना जाएगा 625 हो जाएगा। कितना दोस्तों 625। अब 625 का वर्ग होता है दोस्तों हमारे पास 25 का वर्ग होता है। कितना दोस्तों 25 का वर्ग यानी 25 सेमी, 25 सेमी। यल का मान कितना दोस्तों हमारे पास आ गया 25 सेमी। यल का वैल्यू कितना दोस्तों हमारे पास 25 सेमी। जब हमारे पास दोस्तों यल का मान आ गया दोस्तों क्या निकालते हैं प्रकार टोपी जो लगेंगे गत्ते का दोस्तों इसका करते क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों हम प्रत्येक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों पाई आर एल। इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास होता है पाई आर एल। देखना पाई आर एल का दोस्तों पाई का मान कितना दोस्तों हमें 22/7 देखते हैं दोस्तों पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना दोस्तों हमारे पास 7 सेमी है इंटू यल का मान कितना है दोस्तों 25 सेमी। इस 7 से 7 को दोस्तों कट जाएगा और 22 और 25 को गुणा करने के हमारे पास कितना है दोस्तों कि 550 सेमी स्क्वायर। अगर दोस्तों हमारे पास क्या प्रत्येक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार लिखेंगे इसी
प्रकार इसी प्रकार कुल कितने टोपी हैं 10 10 टोपी 10 टोपियों 10 टोपियों का क्षेत्रफल 10 टोपियों का या फिर 10 टोपियों के 10 टोपियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल लिखते हैं। गत्ते का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों गत्ते का क्षेत्रफल लिखते हैं इसे ये हमसे पूछा है इस पर 10 टोपियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों हमारे पास कि गत्ते का क्षेत्रफल दोस्तों कुल 10 टोपी दोस्तों और एक टोपी कितना दोस्तों 550 है इसको बोला कहते हैं दोस्तों 5500 आ जाएगा दोस्तों कितना है दोस्तों हमारे पास 5500 सेमी स्क्वायर 5500 सेमी स्क्वायर आई होप दोस्तों क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा 5500 सेमी स्क्वायर का दोस्तों हमारा ये फाइनली आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रश्नावली दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 8 है क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। और आप कह रहे दोस्तों किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेमी है और ऊंचाई 1 मीटर है यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी पाई बराबर 3.14 और करड़ी में 1.04 बराबर 1.02 का प्रयोग कीजिए। ये दोस्तों क्या कहना प्रयोग करके दोस्तों क्या कहना हल करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या था दोस्तों हमें क्या दिया दोस्तों वो लिखते हैं उसके बाद हमें क्या करते हैं इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया क्या दोस्तों किसी यहाँ पर कि 50 आधार के व्यास मतलब क्या था दोस्तों डी रखते दोस्तों हमारे पास 40 सेमी है कितना दोस्तों 40 में। अब डी हमें आर चाहिए दोस्तों डी का काम होता नहीं है हमें चाहिए क्या होता है आर भी क्या होता है दोस्तों dy/2 dy/2 मतलब इससे काटेंगे तो जाएगा 20 सेमी हमें क्या दोस्तों 20 सेमी। और इसका ऊंचाई कितना दोस्तों दिया है इसका ऊंचाई दोस्तों 1 मीटर है कितना दोस्तों ऊंचाई इसका मतलब ऊंचाई में इसका दोस्तों एच कितना दोस्तों 1 मीटर ऊंचाई कितना दोस्तों हमें 1 मीटर दिया है कितना दोस्तों 1 मीटर दिया है। अब दोस्तों हमारे क्या से ये कितना दोस्तों सेमी स्क्वायर सेमी था दोस्तों सेमी के दोस्तों किस बदलना है मीटर में दोस्तों 100 से भाग देते हैं 100 से भाग एक जीरो यहाँ दोस्तों नहीं आ जाते हैं यानी कि दोस्तों 0.2 मीटर आर का मान कितना दोस्तों 0.2 मीटर हमारे पास का आ गया और एच का मान कितना दोस्तों 1 मीटर आ गया। जैसे हमें आर का मान पता चला दोस्तों एच का मान पता चला हमें क्या निकाल दोस्तों एल का मान निकल जाएगा एल बराबर दोस्तों हमारे पास होता है अंडर आर इसका प्लस एच स्क्वायर आर इसका प्लस एच स्क्वायर देखो इसका दोस्तों आर कितना दोस्तों 1 मीटर है आर कितना दोस्तों 0.2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों इसे दोस्तों क्या हल करेंगे तो अंडर 2 दुना के 4 हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 2 दुना के 0.04 प्लस इसका दोस्तों स्क्वायर करेंगे 0.04 आएगा और एक का स्क्वायर दोस्तों एक ही होगा और जिन दोनों जोड़ेंगे दोस्तों कितना हमारे पास जोड़ेंगे दोस्तों 1.04 आ जाएगा 1.04 आ जाएगा। और यह किताब में दिया दोस्तों 1.04 जो है दोस्तों करड़ी में 1.04 किसके बराबर है 1.02 क्या है दोस्तों बराबर है 1.02 क्या है दोस्तों क्या है ये बराबर है इतना दोस्तों क्या मीटर आ जाएगा। यहाँ दिया किताब पहले दिया दोस्तों 1.04 किसके बराबर है 1.02 के बराबर है। और दूसरे में पता चल गया यल का मान भी पता चल गया इसी पर आप क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इसका दोस्तों क्या निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं क्या निकालते हैं दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तभी हमारा क्या होगा आगे सवाल हल हो पाएगा था सवाल क्या होगा नहीं हल हो पाएगा था चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर एल पाई का कितना दोस्तों हमारे पास होता है 3.1 लीजिए इंटू आर का मान कितना निकाला दोस्तों आर का मान कितना दोस्तों 0.2 है इंटू और इसका होता है यल का मान कितना दोस्तों 1.02 क्या दोस्तों 1.02 और दोस्तों इसी पर कुल कितने खोखले गोले हैं दोस्तों इस पर दोस्तों कुल कितने खोखले गोले हैं 50 कितने दोस्तों 50 कुल कितने खोखले गोले हैं दोस्तों 50 हैं तो हम दोस्तों इससे गुणा करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा हमें डायरेक्ट सीधे कितना दोस्तों सबका हमें क्या पता चल सकना कुल खोखले गोले कितने दोस्तों 50 और यहाँ करेंगे वक्र पृष्ठीय कितने निकलेगा दोस्तों 50 खोखले गोले का दोस्तों हमें वक्र पृष्ठीय साथ में ही क्षेत्रफल निकल जाएगा कुल दोस्तों इन सब दोस्तों क्या हम सबको दोस्तों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कुल हमारे पास कितना आंसर है दोस्तों कि 32.028 मीटर स्क्वायर
32.028 का हमारे पास मीटर स्क्वायर का दोस्तों हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों। इन सबको दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, आपका काम है दोस्तों इन सबको क्या करना, गुणा करना दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, गुणा करना। सब गुणा करके कितना हमारे पास आ जाएगा, 32.028 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इतना। अगर हम क्या दोस्तों इसे पेंट कराएंगे दोस्तों, क्या करें आगे दिया दोस्तों कि इसे पेंट कराने की दर कितना है, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो पेंट कराने की दर क्या है दोस्तों, हमारे पास पेंट कराने की दर, पेंट कराने की दर कितना है दोस्तों हमारे पास, 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है दोस्तों। क्या है हमारे पास, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। अब दोस्तों शंकु पेंट का कीमत निकालिए दोस्तों। कहते हैं शंकु को, इनका दोस्तों शंकु को यहाँ लिखते हैं, शंकु को पेंट कराने की कीमत, पेंट कराने की कीमत, पेंट कराने की दोस्तों कीमत लिखते हैं, पेंट कराने की कीमत। पेंट कराने की कीमत कितना है दोस्तों हमारे पास, जाना कि प्रति मीटर स्क्वायर कितना है दोस्तों, 12 रुपया। और कितना है दोस्तों हमारे पास, और 150 कितना है दोस्तों, 32.028, कुल कितना दोस्तों 32.028 है दोस्तों। और इसका दोस्तों हम गुणा करेंगे दोस्तों, 12 गुणा इस समय करेंगे कितना हमारे पास आ जाएगा आंसर, फाइनली कुल मिला जो कितना दोस्तों आ जाएगा कि 384.336 आ जाएगा। कितना दोस्तों, 336 इतना रुपया का दोस्तों आ जाएगा। इतना क्या दोस्तों हमारा रुपया आ जाएगा। इन सब हल करके कितना दोस्तों आ जाएगा, गुणा करें दोस्तों 384.336 इतना रुपया का दोस्तों आ जाएगा। ये दोस्तों का हमारा सवाल खत्म हो गया दोस्तों। इसका दोस्तों हमारा सही सवाल खत्म हो गया दोस्तों। प्रश्न दोस्तों इस का दोस्तों कंप्लीट है दोस्तों, कहते हैं इस प्रश्न हमारा खत्म हो गया दोस्तों। आपको वीडियो दोस्तों का हो अच्छा लगे दोस्तों, हमारा क्या था वीडियो दोस्तों क्या करना दोस्तों, लाइक करना दोस्तों। और मेरे चैनल पर दोस्तों नए होना दोस्तों, चैनल का करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना दोस्तों। हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आज जल्द से जल्द पहुँच जाएगा।